बीजेपी के दूसरे विधायक खजान दास ने भी विरोध चमोली की हाँ में मिलाई है और चमोली द्वारा उठाए गए जांच के मुद्दे को सही ठहराया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक खजान दास भी स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाते रहे हैं। खजान दास कई बार स्मार्ट सिटी के कामों पर सवाल उठाते हुए सरकार से इसकी शिकायत कर चुके हैं। दून में अभी भी कई जगह ड्रेनेज सिस्टम सुधारे नहीं गए, जिससे बरसात के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधाओं जैसे फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट और ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था में भी। देखिए, यदि चमोली जी ने जांच की बात कही है तो उन्होंने कुछ समझ करके कहा होगा। और चमोली जी हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं, अनुभवी हैं और निगम में नेतृत्व कर चुके हैं, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो। इसलिए जो उन्होंने कहा होगा कुछ तथ्यों के आधार पर कहा होगा और ये उनका अपना विवेक है। सर, आप भी पहले विरोध कर चुके हैं इन कार्यों को लेके। हाँ, देखिए, मैंने वक्त पर कहा है जो काम सही नहीं हुआ उसको लेकर के मैंने चिंता व्यक्त की और मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और मुख्यमंत्री जी ने त्वरित कार्रवाई भी की है। किंतु जैसे अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं कि जो संतोषजनक नहीं है, उनको ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। और अभी ग्रीन बिल्डिंग का मामला है। ग्रीन बिल्डिंग का समय बहुत ज़्यादा हो गया है, समय सीमा के अंतर्गत काम होना चाहिए। और मैंने मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया कि एक बार स्वयं निरीक्षण कर लें, असली निरीक्षण कर लें और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जल्दी निरीक्षण करने वाले हैं। जी सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। 1600 करोड़ रुपए का बजट जो है स्मार्ट सिटी देहरादून के लिए आवंटित किया गया था। जिस तरीके से तस्वीरें अब सामने आ रही है, कोई उससे मुकर नहीं सकता है, किसी तरीके से उन तस्वीरों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था, आप भी उसी टाइम हमारे साथ पैनल में मौजूद थी। तो जिस तरीके से दून की तस्वीरें सामने आ रही है, तो ऐसे में तो सीधा सीधा इसके ऊपर भ्रष्टाचार का जो है आरोप लगना चाहिए, क्योंकि 1600 करोड़ रुपए का बजट आखिर गया कहां? क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए प्रगति जी, अगर 1600 करोड़ रुपए के कार्यों के विषय में अगर किसी को भी कोई भी शंका है तो देखिए, उनको उनका पूरा राइट बनता है, वो जांच करवाएं। वो प्रत्येक प्रोजेक्ट को लेके एक एक चीज जो है, स्मार्ट सिटी जो हमारा डेवलपमेंट का ऑफिस है, वहाँ पे जाके प्रत्येक चीज की वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक स्मार्ट सिटी का कार्य किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें थोड़ा सा आंखें खोलने वाली बात है कि जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट्स होते हैं उनको सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। जो स्मार्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट है उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, साडा सिस्टम का उपयोग करके किस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन किया जा रहा है, सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से जो है वहाँ पे उनकी व्यवस्था की जा रही है, कहाँ कहाँ पे सीवरेज का पानी रुक रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हैं। और लाइब्रेरी उसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिक बसेस उसके अंदर आती हैं। आप देखिए कि कितनी ग्रीन बसेस जो हैं उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और देहरादून में हमने चलाई हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन स्क्रीन होती हैं, जिनसे पता चलता है कि क्या शहर के अंदर हो रहा है, जो सौंदर्यकरण है, जो वाटर एटीएम्स है। तो ये तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये कार्य करने होते हैं जो जिनको हमने बखूबी किया है। कि अगर स्मार्ट सिटी की बात भी कर रहे हो और पूरे देहरादून जिले की भी बात कर रहे हो तो उसमें जाने के लिए हिदायत दे रही है, नसीहत दे रही है। ये ना क्या क्या काम हुए हैं, चलिए जनता और विपक्ष जानना चाहता है। उनकी जिम्मेदारी किसकी है? उनके वहाँ के पार्षदों की जिम्मेदारी है, वहाँ के विधायकों की जिम्मेदारी है। तो हमारे जो विधायक श्री खजान दास जी ने जो बात रखी भी है, देखिए उनके विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कहीं पे भी कोई भी समस्या अगर जनता को आती है तो निश्चित रूप से उनका पूरा राइट बनता है कि वो अधिकारियों पर उंगली उठाएं, वो अधिकारियों से काम करवाएं और अपनी सरकार को बताएं कि भैया अधिकारी जो हैं इस तरीके से टाइम बाउंड कार्य होना था जो नहीं हुआ है। तो उसमें कोई, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चुप्पी लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कितना उत्तराखंड को स्मार्ट बनाया, आज ये गैरसैंण की बात कर रहे हैं और 1000 की बात कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट जस्टिस ने क्लियर किया है कि 8000 करोड़ की संपत्ति है वहाँ, और उसके बावजूद इन्होंने लूट खसूट करी, इमारतें खड़ी कर दी। तो बैठने के लिए आप नीचे बैठ जाते, हम तो पहाड़ी लोग हैं, नीचे बैठ जाते दरिया लगा के, अगर टेबल चेयर के लिए पैसा नहीं था।
आपके पास सरकार स्टेट में भी पैसा नहीं था। तो ये चीजें तो नीयत पे डिपेंड करती है, और जो गढ़वालियत और उत्तराखंडियत पर थूकने वाली कांग्रेस पार्टी है वो सिखा रही है कि किस प्रकार से जो है इन्होंने जो है उत्तराखंड से को गाली दी, ये किया। जिसने जो गलत किया उनको जनता ने सबक सिखाया, हमें कोई गुरेज नहीं है।